आइए अब हम परिमेय संख्या का जो चैप्टर है उसमें से दो टर्म को और समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि योज्य तत्समक क्या होता है। ठीक है, योज्य तत्समक किसको कहते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं कि शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शून्य को योज्य तत्समक? देखिए, किसी भी संख्या, चाहे वो पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, या पूर्ण संख्या हो, या प्राकृत संख्या हो, उसमें यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो उसके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। जैसे 5 जोड़ शून्य कर दे तब भी क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, -5 जोड़ शून्य कर दिया जाए तब भी क्या होगा? -5 ही होगा। ठीक है, -5/8 में भी यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो भी -5/8 ही रहेगा। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर कोई असर परिणाम पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है कि योज्य तत्समक लिखें। ठीक है, तो योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? ठीक है, तो एक संख्या एक, ठीक है, को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक का गुना किसी के साथ भी होने पर उसके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए कि एक के साथ किसी भी संख्या का गुना होने पर उसके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। इसका मतलब है, ठीक है, कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि गुणात्मक तत्समक एक को कहते हैं और योज्य तत्समक शून्य को कहते हैं। योज्य मतलब जोड़, गुणात्मक मतलब गुना के। ठीक है, तो शून्य को जोड़ने पर कोई असर नहीं होता है किसी संख्या में, तो वो शून्य को क्या कहा जाएगा? योज्य तत्समक कहा जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। उसी प्रकार एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक से किसी संख्या को गुना करने पर उसके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। तो इसको याद कर लेंगे। हम बार बार पूछेंगे कि योज्य तत्समक किसे कहा जाता है और गुणात्मक तत्समक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है और एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए दो टर्म को जो काफी महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्या का जो 8th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट, उसमें काफी महत्वपूर्ण है ये दो टर्म, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स है, इनवर्स उल्टा। क्या है? उल्टा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। पहले हम योज्य प्रतिलोम को समझते हैं। हमने थोड़ी देर पहले योज्य तत्समक समझा था, अब हम योज्य प्रतिलोम समझेंगे। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहले डिफिनीशन देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा डिफिनीशन पर हम जोर वैसे तो नहीं देंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तब दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे थोड़ा उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे -1 में क्या जोड़ दिया जाए
कि शून्य हो जाए, तो हम सीधा बता सकते हैं कि सर +1 जोड़ दिया जाए यदि तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार +5 है, वैसे +5 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बट हम लिख रहे हैं अभी में क्या ये जोड़ा जाए, ठीक है, कि वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो सर प्लस कर दिया जाए यदि -5 तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तब दोनों एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यानी कि यदि कोई पूछा कि -1 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो सर +1 है, सीधी बात। देखिए -1 का +1 योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर माइनस क्वेश्चन है तो प्लस में आंसर देना है, और प्लस में क्वेश्चन है तो माइनस में आंसर देना है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन संख्या वही रहेगी, संख्या में बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि -5/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/3 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि सर +5/3 होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई हेरफेर, संख्या में कोई हेरफेर नहीं करना है, सिर्फ माइनस में यदि है तो प्लस में। वही अगर हम पूछ दे कि 9/10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 9/10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधा बताइएगा सर -9/10 होगा, ठीक है। क्यों, देखिए एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, सपोज कीजिए कि ये दोनों को जोड़ दिया जाए, देखिए शून्य आ जाएगा। 10 का एलसीएम कितना, 10 9 प्लस माइनस माइनस 9, 9 में से 9 गया शून्य, 0/10 यानी कि कितना, शून्य, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिनका योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप कंसेप्ट याद रखिएगा ट्रिक के लिए कि यदि प्लस में पूछा जाए तो माइनस में आप उसी चीज को बता दीजिएगा, यदि माइनस में पूछा जाए तो उसी चीज को प्लस में। जैसे कोई पूछे कि 5/3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, सर -5/3 है। -1 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो सर +1 है, ठीक है। सिंपली माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, संख्या सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको थोड़ा ध्यान दे लें कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अब आइए गुणात्मक प्रतिलोम पर देखते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणन 1 हो तब दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसका अपवाद है शून्य, शून्य पर यह नियम ला, क्योंकि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि शून्य इस चीज को फॉलो नहीं करता है। हम पहले ही बता दे रहे हैं, विशेष डिस्कशन क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो जब दो संख्याओं का गुणन 1 हो, जैसे कि अगर कोई पूछे कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन हमने दे दिया कि बताइए कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए दो जो संख्या का गुणन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होगी। इसका मतलब हम इसको कितना से गुना करेंगे, ठीक है, कि वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीधी बात है, 5/4 को किससे गुना कर सकते हैं, 4/5 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपको कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा, ठीक है। जैसे 5/4 का कोई पूछे तो कितना कर देंगे, 4/5। याद रखिएगा गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं पलट जाती है, क्या होता है, पलट जाती है, 1 हो जाता है, ठीक है, पलट जाती है, इसमें चिन्ह नहीं बदलते। तो 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5। 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5। उसी प्रकार यदि पूछा जाए कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधी बात है -1 ही होगा। क्यों, -1 को -1 से गुना करने पर ही तो 1 आएगा, है ना। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 ही होगा। कोई पूछे कि -2 का कितना होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो याद रखिए इसका हो जाएगा 1/-2। क्यों, देखिए इससे ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 1। यानी कि हमारा दोनों संख्या का गुना क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। क्लियर है, तो याद रखिए। तो इस प्रकार कुछ एग्जांपल को और टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि -9/10
का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप बोलेगा कि सर 10/-9, इसमें चिन्ह नहीं हटता है, इसमें चिन्ह हट जाता है, उल्टा हो जाता है, संख्या उल्टी नहीं होती है, संख्या सीधी ही रहती है। इसमें संख्या उल्टी हो जाती है, चिन्ह वही रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए अब वितरण नियम थोड़ा सीखते हैं। वितरण नियम क्या होता है? एक्चुअली ये गुणन के योग पर ही लगता है, लेकिन आपको समझना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, बांट देना। थोड़ा सा क्या है कि जैसे कि कोई संख्या a के साथ b जोड़ c का यदि गुना होना है, कोई संख्या a के साथ b और c के जोड़ का गुना होना है, ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा, वितरण नियम कैसे लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले a का गुना b के साथ होगा, यानी a किसमें बट गया? b के साथ। अब a चूंकि बाहर है, कॉमन है, तो a फिर किसके साथ दोस्ती करेगा? c के साथ। अर्थात इसको ऐसा लिखा जा सकता है, a गुने b जोड़ c को a गुने b जोड़ a गुने c। ठीक है, इसी को वितरण नियम कहते हैं, इसी को वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर रहे कि 4 गुने 5 जोड़ 8, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लिखेंगे? 4 गुने 5, 4 गुने 5 जोड़, जोड़ है तो जोड़, अगर घटाव रहता तो घटाव, क्योंकि घटाव पर भी ये हो सकता है। ठीक है, 4 गुने कितना? 8, 4 गुने 8। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे देखिए, मान पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए 8 5 13, अगर साधारण विधि से हल करते तो 8 5 13, 13 चौका 52। अब देखिए ऐसे 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 20 और 32 कितना? 52। तो आंसर पर कोई असर नहीं होता है। तो याद रखिए कि a गुने यदि b जोड़ c है तो इसको a गुने b जोड़ a गुने c, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसी को वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। थोड़ा सा पूर्णांक पर भी कर सकते हैं, जैसे 4/5 गुने 1/2 गुने जोड़ -1/2, ऐसा। ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर कैसे कर सकते हैं कि 4/5 गुने 1/2, ठीक है, जोड़ 4/5 गुने -1/2। यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांट देना। ठीक है, इसका कई जगह पर आपको काफी अच्छा उपयोग भी करना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वितरण नियम को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांट देना। ठीक है, और ये 3 होता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको ये तोड़ के, यानी कि जो गुना में होता है बाहर, उसको सभी के साथ ये इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। वितरण नियम भी आपका हो गया संवरक नियम, सहचर्य नियम, ठीक है, क्रम विनिमयता नियम, वितरण नियम, ठीक है, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिए डायरेक्ट चैप्टर पर भी आया जा सकता था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो संख्याओं का, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझाने के ही मतलब लिहाज से हमने 3-4 अतिरिक्त वीडियो बनाए इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं प्रश्नावली पर आता। अब अगर आप प्रश्नावली बनाएंगे तो आपको काफी आसानी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो सबको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेंगे, सभी नियमों को। ठीक है, संवरक, क्रम विनिमयता, सहचर्य, वितरण, ठीक है, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब को। ठीक है, परिमेय संख्या, संख्याओं का परिवार, ये सब को थोड़ा माइंड में रखेंगे तो आगे आसानी होगी। चलिए, धन्यवाद।